और आइए आपको दिखाते हैं भारत ब्रिटेन का जो प्रतिनिधिमंडल स्तर है उसकी वार्ता की कुछ तस्वीरें। जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं वो भारत दौरे पर हैं और ये दोनों देशों के बीच जो प्रतिनिधिमंडल साथ आया है ब्रिटेन के और भारतीय प्रतिनिधिमंडल है, जिसमें हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी देख सकते हैं, साथ ही साथ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की स्टामर भी हैं। इस प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की तस्वीरें हम आपसे साझा कर रहे हैं, जहां कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जो नवाचार, ऊर्जा, सुरक्षा, साइबर सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, उन्नयन से जुड़े हुए सेक्टर्स पर चर्चा हो रही है। और ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है दोनों देशों के लिए, क्योंकि ग्लोबल फिनटेक फेस्ट जो कि 6ठा संस्करण है उसमें संबोधन का भी कार्यक्रम है। तो फाइनेंशियल जो टेक्नोलॉजी है या फिर फाइनेंशियल सेक्टर में युगांतकारी बदलाव के लिए ये यात्रा बेहद अहम मानी जा रही है। साथ ही साथ कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं, जिसमें हम स्वच्छ ऊर्जा की बात करते हैं, साइबर सिक्योरिटी का जिक्र है, क्वांटम साइंस की हम बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और कैसे यूके और भारत टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिहाज से दोनों के लिए ये एक विन विन सिचुएशन है। क्योंकि जहां भारत एक उभरता हुआ बाजार है, अब उभरते हुए बाजार में किस तरह से यूके निवेश करेगा, और ख़ास तौर पर जो हम एफटीए की बात कर रहे हैं उसके ज़रिए भी अब अगर जो भारतीय कंपनियां ब्रिटेन में काम करती हैं उसमें कितनी कम लागत आएगी, रोज़गार के मोर्चे से कितने असीम संभावनाओं के आकाश खुलते हुए नजर आएंगे, उस लिहाज से ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है जब हम यूके और साथ ही साथ भारत की बात करते हैं। और इसमें क्योंकि पीपल टू पीपल कांटेक्ट है, सॉफ्ट डिप्लोमेसी की बात भी हम सुबह आज चर्चा कर रहे थे, और उस लिहाज से सुरक्षा, तकनीक, शिक्षा जैसे जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा हो रही है। खास तौर पर दोनों नेता जब हम विजन 2030 के तहत भारत और ब्रिटेन के रिश्तों को मजबूत बनाने की बात करते हैं, सशक्त बनाने की बात करते हैं, सुदृढ़ बनाने की बात करते हैं, उस लिहाज से ये दौरा, ये प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता बेहद अहम मानी जा रही है। अच्छा, अब जो फिनटेक का इवेंट होने वाला है उसमें होना क्या है, उसमें कई कंपनियां हैं जो फिनटेक यानी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई, यानी वित्तीय तकनीक को और मजबूत उन्नत बनाने के लिए। हम जानते हैं कि हमारा जो यूपीआई सिस्टम है उसे कई देशों में लागू किया गया, कतर में अभी हमने देखा, और ये लागू करना क्या बताता है? ये लागू करना बताता है कि पेमेंट के गेटवेज को कैसे आसान बना रहा है भारत, और भारत का ये मॉडल कई देशों के लिए उदाहरण है। तो उस लिहाज से फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में जो क्रांति आई है उसकी अगुवाई भारत कर रहा है। ऐसे में वहाँ पर पॉलिसी मेकर्स होंगे, बैंकर्स होंगे, इनोवेटर्स होंगे, और साथ ही साथ यूके के जो प्रधानमंत्री हैं यानी ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं और भारतीय प्रधानमंत्री, डिजिटल पेमेंट, तकनीक और व्यापार, अब ये तीनों का कनेक्शन है जो जितना ज़्यादा सुगम, सुलभ और सहज डिजिटल पेमेंट गेटवे होगा, आप तकनीकी लिहाज से आपका व्यापार करना उतना ही आसान होगा। और दो देशों का मिलना खास तौर पर आर्थिक लिहाज से कितना ज़्यादा फायदा पहुंचाएगा, ये अहम बात है। और भारत और ब्रिटेन के रिश्ते कई दशकों पुराने हैं, और इस दौरे से एक नई ऊष्मता, गर्माहट, गर्मजोशी हम यहाँ होते हुए देखेंगे, क्योंकि एक नए साझेदारी के युग की शुरुआत होने की बात की जा रही है। विजन 2035 के रोडमैप की समीक्षा यहाँ होगी, क्योंकि इसमें हम नवाचार, नवोन्मेष, रक्षा, सुरक्षा, जलवायु और साथ ही साथ ऊर्जा पर बात करेंगे। और क्योंकि भारत को अलग अलग मल्टीलैटरल फोरम्स पर कैसे देखा जाता है, एक सॉल्यूशन प्रोवाइडर के तौर पर, सॉल्यूशन प्रोवाइडर उन तमाम अलग अलग क्षेत्रों के लिए। इसीलिए हमने देखा कि भारत में कई स्मार्ट हैकाथॉन्स होते हैं। स्मार्ट सॉल्यूशंस के साथ भारत के पास जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो सबसे ज़्यादा है। और ये जो आप प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता देख रहे हैं, जिसमें मैंने आपको बताया और नीचे आप लिखा हुआ भी पढ़ पाएंगे, विजन 2035 व्यापार और निवेश प्रौद्योगिकी के नवाचार पर चर्चा हो चुकी है। सुरक्षा, जलवायु, ऊर्जा, स्वास्थ्य और शिक्षा पर भी चर्चा हो, यानी कि जो शिक्षा का मॉडल है दोनों देशों का, कैसे वो छात्रों को फ़ायदा पहुंचा सकता है। और
कई मल्टीलैटरल फोरम्स पर भारत एक सोल्यूशन प्रोवाइडर के तौर पर है। स्मार्ट हैकाथॉन के जरिए हमने देखा, ऑडियो विजुअल मीडियम की हम बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है, और साथ ही साथ एनर्जी सिक्योरिटी के लिहाज से दोनों देश एक दूसरे को किस तरह फ़ायदा पहुँचाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि निवेश के लिहाज से लगातार दोनों देश जो निवेश की जब हम बात करते हैं उसमें आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। अब क्योंकि ग्लोबल फिनटेक फेस्ट की जब हम बात कर रहे हैं, 7,500 से ज़्यादा कंपनियां इसमें भाग ले रही हैं और अलग अलग वैश्विक स्तर के जो संस्थान हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कई प्रदर्शक हैं। तो देखिए B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस और जॉइंट वेंचर्स इस फिनटेक से निकलते हुए सामने आएंगे जब हम दोनों देशों के उज्जवल भविष्य की बात करते हैं, और कैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत इस एम्बिट के अंदर कितने सारे और नए आयाम खुलते हुए हम देख पाएंगे इन अलग अलग सेक्टर्स के लिए। उस लिहाज से ये फिनटेक की क्रांति बेहद ज़रूरी है, और इसमें पेमेंट गेटवेज के साथ साथ अब आप UPI के ज़रिए गोल्ड, रियल एस्टेट में भी निवेश कर सकते हैं। ये कभी किसी ने सोचा नहीं था, और इसीलिए ये बात लगातार सामने आती है कि फिनेंशियल टेक्नोलॉजी की इस तकनीक से हम जो 30 से 40 सालों में हासिल करते वो हमने 10 से 12 सालों में हासिल किया है, जब हम डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती की बात करते हैं जो पारदर्शी है, जवाबदेही उसकी निष्पक्ष है, और इस सिस्टम को, इस मॉडल को, इस फिनटेक रेवोल्यूशन को अब इस क्रांति 2.0 जो हम फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है, ये दूसरे देशों की कैसे मदद कर पाएगा, ये हम देख पाएंगे। अखिलेश सुमन इस वक्त जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अखिलेश, जो ये प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता है, इसमें कई अलग अलग सेक्टर्स का मैं जिक्र कर रही हूँ, आप बेहतर रोशनी डाल पाएंगे उसमें, जिसमें हम नवाचार, रक्षा सुरक्षा, व्यापार, निवेश और टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर खास तौर पे दो देशों को बहुत करीब लाता है। देखिए, निश्चित तौर पे भारत को 3 चीजें चाहिए जो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत ने 2047 का जो विकसित भारत का एजेंडा रखा है, उस एजेंडे के लिए 3 बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें, एक है निवेश, दूसरा है तकनीक और तीसरा है रोजगार। तो रोजगार को भारत के अंदर या भारत के बाहर दोनों जगह देने के लिए जरूरत है कि हमारे पास उत्तम तकनीक हो और उन देशों के साथ सहयोग हो जो काफी उत्तम तकनीक में हैं। तो इस मामले में कहें कि भारत और ब्रिटेन के बीच में जो संबंध विकसित हो रहे हैं, एक तरीके से कह सकते हैं कि पोस्ट ट्रम्प एरा में भारत और ब्रिटेन एक दूसरे के बहुत ही करीब, और ब्रिटेन और भारत जो है वो एक दूसरे को इतना अच्छा जानते हैं जितना दुनिया में कोई किसी दो देशों को नहीं जानता। तो ऐसे में दोनों एक दूसरे की ताकत को समझकर, दोनों एक दूसरे की ताकत को पहचान कर आज इस स्थिति में है कि दोनों एक दूसरे के सहयोग से दोनों देशों को फायदा पहुंचा सकते हैं। क्योंकि देखिए, ब्रिटेन में भी जरूरत है भारत जैसे एक बड़े बाजार की, क्योंकि ब्रिटेन जो उत्पादन करता है उस उत्पादन का उपभोग करने के लिए भारत बहुत बड़ा बाजार है। भारत का जो मिडिल क्लास है, उस मिडिल क्लास में उपभोग करने की क्षमता है जो दुनिया के बेस्ट चीजों का उपयोग कर सकता है। दूसरी तरफ ब्रिटेन में जो एक ताकत है एजुकेशन प्रोवाइडर के रूप में, जो उच्च शिक्षा प्रोवाइडर के रूप में, उच्च तकनीकी प्रोवाइडर के रूप में, ऐसे में भारत एक बहुत बड़ी जगह हो सकता है जहां की वो उच्च शिक्षा भारत के छात्रों के साथ इंटरेक्ट कराए, अपनी यूनिवर्सिटी का कैंपस खोले और अपनी यूनिवर्सिटी में जो बेस्ट टीचर्स है उन बेस्ट टीचर्स को यहाँ भेजे और यहाँ के जो बेस्ट टीचर्स है उनको भी एम्प्लॉय करे। तो एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट की यह जो अपॉर्चुनिटी बनेगी भारत और ब्रिटेन के बीच में, वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। और तीसरा जो बड़ा इलाका है, जो निवेश का इलाका है, देखिए भारत को निवेश चाहिए। निश्चित तौर पे भारत एक तरीके से कहे कि सबसे तेजी से बढ़ता हुआ विकासशील देश है, दुनिया की आर्थिक ताकत में एक माना जाता है। ऐसे में भारत और ब्रिटेन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि ब्रिटेन को भी कुछ क्षेत्रों में निवेश की जरूरत है और भारत को भी निवेश की जरूरत है। तो ऐसे में भारत और ब्रिटेन के बीच जो अभी तक जो सहयोग है निवेश से, उसमें 6,50,000 लोगों को नौकरियां मिलती हैं, 1,70,000 स्टूडेंट्स ब्रिटेन में पढ़ते हैं। इसकी संख्या और बढ़ाई जा सकती है अगर दोनों जो है और ज्यादा करीब आए, और इसीलिए 2024 में दोनों देशों ने एक 2030 रोड मैप बनाया था, और उसके बाद 2025 जुलाई में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंदन गए तो उस समय विजन 2035 की घोषणा हुई, और वह जो विजन
2035 है, कह सकते हैं कि एक बहुत ही कम्प्रहेंसिव अंडरस्टैंडिंग दोनों देशों के बीच में